Hello, I am Dr. Shafali Bansal Madhav, fertility consultant and IVF specialist in New Life Fertility Center, सिलीगुड़ी। आज मैं आपसे बात करूंगी कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को लेकर, क्योंकि हमारे बहुत सारे फर्टिलिटी पेशेंट्स जो हैं वो हमसे क्वेरी करते हैं कि हमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बीच में कोविड वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी ग्लोबल पैंडेमिक की सेकेंड वेव इंडिया में चल रही है, जो पहली वेव से भी ज़्यादा डेंजरस है और कई ज़्यादा पेशेंट्स इन्फेक्ट हो रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है कोविड इन्फेक्शन की। तो जो वैक्सीन है उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत लोगों को नहीं है। सबसे पहले हमें जानना है कि वैक्सीन है क्या। किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन होती है वो दी जाती है। कोविड पैंडेमिक जो है उसके लिए इंडिया में इस समय 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है कोवैक्सिन, जो भारत बायोटेक ने डेवलप करी है। वो एक इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है। दैट मीन्स कि वायरस को किल किया जाता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब ऐसा इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी को दिया जाता है, तब वो सिर्फ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और ये एंटीबॉडीज़ फर्दर इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड वैक्सीन जो अवेलेबल है वो है कोविशील्ड, जो यूके की एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने रेडी की है। उसका नाम है कोविशील्ड। इस वैक्सीन में एक हार्मलेस वायरस, दैट इज़ एडिनो वायरस, जो बॉडी को हार्म नहीं करता, उसमें कोविड वायरस के कुछ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट किया जाता है और इस एडिनो वायरस के बेसिस पर ये वैक्सीन तैयार की गई है। जब ये वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में देते हैं तो इससे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जो फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। जो थर्ड वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल होगी वो है स्पुतनिक वैक्सीन रशिया से। वो भी एक एडिनो वायरस वैक्सीन है। तो क्या एडवांटेजेस हैं वैक्सीन के? ये हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए 4 मेन थिंग्स हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ कोर्स मास्क, जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डायरेक्ट इन्फेक्शन। सेकेंड इज़ रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड हैंड सैनिटाइजिंग। थर्ड, स्टे एट होम और मेंटेन डिस्टेंस। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहना है और अगर ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो वहाँ मास्क पहन के रहना है और दूसरे लोगों से कम 2 मीटर्स का डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। फोर्थ है वैक्सीन। वैक्सीन का मेन एडवांटेज ये है कि वो ना ही हमें फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, बल्कि अगर हम एक्सपोज हो जाते हैं फर्दर इन्फेक्शन से तो सिवियरिटी को भी रिड्यूस करता है और हॉस्पिटल में एडमिशन होने के चांसेस पहले से बहुत कम हो जाते हैं। अब वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि फीवर, जॉइंट पेन। जहाँ वैक्सीन पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है या बॉडी एक रह सकता है। ये माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अदर वैक्सीन्स में भी देखे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम कोरोना वैक्सीन। सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही रेयर रिपोर्टेड हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इस मिथ से की वजह से हम वैक्सीन न लें, ऐसा हमें नहीं करना है। अब फर्टिलिटी पेशेंट की बात करते हैं। फर्टिलिटी पेशेंट्स जो हमारे कंसीव करना चाहते हैं, जिनके प्रोसीजर्स प्लान्ड हैं, उनको क्या एडवाइस देनी चाहिए? सबसे पहले हमें ये जानना है कि फर्टिलिटी पेशेंट को वैक्सीन लेना ज़रूरी क्यों है। अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन और प्रेग्नेंट फीमेल्स को कंपेयर करें तो ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो यह इन्फेक्शन नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में मच सिवियर होता है। हॉस्पिटलाइज होने की, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मदर और बेबी दोनों को ही इसमें हाई रिस्क है। मदर को क्या रिस्क है? सिवियर लंग इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन और मॉर्टेलिटी का इंक्रीज रिस्क। बच्चे को क्या इन्फेक्शन हो सकता है? बच्चे में हो सकता है IUGR, यानी कि ग्रोथ कम होती है, या फिर बच्चे के अंदर जो है IUD, इवन इंट्रायूट्राइन डेथ के भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, या फिर प्रीटर्म डिलीवरी, यानी कि टाइम से पहले, क्योंकि अगर मदर को फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, तो इससे प्रीटर्म लेबर भी कॉज हो सकता है। तो इसलिए जो भी पेशेंट जो हैं, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, जनरल पॉपुलेशन हो चाहे इनफर्टिलिटी पॉपुलेशन हो, उनके लिए वैक्सीन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो ऐसे हमारे कई पेशेंट्स हैं जो हमें कॉल करते हैं कि कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में कि अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो क्या हमारी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्या इससे एग्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेल फैक्टर, अगर किसी मेल पर्सन को ये वैक्सीन दी जाए तो क्या स्पर्म काउंट रिड्यूस होगा, तो दीज आर नॉट साइंटिफिक बेस्ड और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पर्म काउंट कम होता है। अगर पेशेंट को फीवर आता है, जो कि अदरवाइज ऑल्सो अगर किसी पेशेंट को फीवर आता है तो टेम्प्रेरी वे के लिए कुछ दिन के लिए स्पर्म काउंट रिड्यूस हो सकता है, बट दैट कैन हैपन इन एनी अदर फीवर ऑल्सो, नॉट ओनली वैक्सीन रिलेटेड फीवर। तो वो टेम्प्रेरी जो स्पर्म काउंट अगर ड्रॉप होता है तो वो रिकवर कर जाता है। लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी जो चांसेस हैं उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब लास्ट चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि अगर हमारी ऑलरेडी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है और हमारे कोई प्रोसीजर्स हैं जो जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, जैसे कि IUI या HSG या ओवम पिकअप, IVF प्रोसीजर, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, अगर इस तरह की किसी प्रोसीजर के लिए हम ऑलरेडी प्लानिंग में थे तो क्या हमें कोविड वैक्सीन लेना चाहिए? तो बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रोसीजर की डेट अगर फिक्स्ड है तो उसके इमीडिएटली बिफोर या इमीडिएटली आफ्टर हमें वैक्सीन नहीं लेनी है, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि वैक्सीन लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, सम पेशेंट्स मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स, फॉर एग्जांपल फीवर और बॉडी एक। तो जब किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो प्रोसीजर कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर पोस्ट प्रोसीजर के बाद इमीडिएटली अगर हम वैक्सीन लें तो प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है या वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, ये पता करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी कोई प्रोसीजर की डेट अगर फिक्स्ड है या ऑलरेडी आप किसी प्रोसीजर में हैं तो आप वैक्सीन या तो थोड़ा डिले करके ले सकते हैं, लेकिन वैक्सीन को हमें अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो इस वैक्सीन को जब भी आपकी टर्न आए और जब भी अवेलेबिलिटी है, अब गवर्नमेंट ने 18 ईयर्स के ऊपर की एज वाले लोगों को ये वैक्सीन अलाउ कर दी है। तो हमें ये वैक्सीन अपने सब पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपको जब वैक्सीन मिले, अवेलेबल है, आपकी जब टर्न आई है तो आप वैक्सीन ज़रूर लें, और इस कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा ज़रूर साथ देगी। थैंक यू।